फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर में हमने डी मोवर्स थ्योरम की एप्लीकेशंस को स्टडी किया था। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डी मोवर्स थ्योरम का यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस लेक्चर में हमने ओनली थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग डी मोवर्स थ्योरम का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे, क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है तो रूट्स कैसे निकालेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर के यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लेक्चर को अंत तक देखें और वीडियो को क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। यू हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आयोटा रेज्ड टू पावर 1/3। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा, एंड जो वो रूट्स आएंगे वी हैव टू फाइंड आउट देयर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या करना है आपने कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसमें रियल पार्ट को आपने आर कोस थीटा पुट करना है और इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा। ओके, और यहां से आपने आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहां से स्क्वेयरिंग और एड ही करेंगे, स्क्वेयर एंड एड। तो देखिए क्या आएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर 2। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू √2 and this value of r is substituted here. So therefore cos theta is equal to 1/√2 and sin theta is also 1/√2. तो देखिए cos theta 1/√2, sin theta is 1/√2, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू π/4, राइट। तो देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट करना है, 1 प्लस आयोटा क्यूब रूट 1/3। ओके, तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू, तो यहां भी आप क्यूब रूट करेंगे तो ये हो जाएगा r रेज टू पावर 1/3 एंड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1/3। ओके, तो इट मीन्स आपके पास देखिए क्या हो गया, r इज √2 का पावर 1/3। √2 को क्या मान सकते हैं, 2 की पावर 1/2 एंड 1/3, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 1/6। ओके, तो जैसे हमने थ्योरी पार्ट में किया था, आपने क्या करना है, थीटा में 2r पाई ऐड करना है। सिमिलरली यहां पर आयोटा साइन थीटा प्लस 2r पाई, उसके बाद ही आपने फ्रैक्शन की जो पावर है उसको इनसाइड मूव करना है यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम। ओके, तो देखिए क्या होगा, यहां से 2 रेज टू पावर 1/6 cos थीटा प्लस 2r पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बार बार इसको कैरी ऑन करने का कोई फायदा नहीं है। प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2r पाई बाय 3, और यहाँ r देखिए क्या वेरी करेगा, r 0, 1 एंड 2। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उससे एक लेस, 0, 1 एंड 2। तो r को 0 रखेंगे 1 वैल्यू आएगी, r को 1 रखेंगे सेकेंड वैल्यू आएगी, r को 2 रखेंगे थर्ड वैल्यू आएगी। क्यूब रूट निकालना है तो 3 ही वैल्यूज आएगी। ओके, तो ये देखिए वैल्यूज क्या होंगी, r को 0 रखिए, 2 रेज टू पावर 1/6, r को 0 रखेंगे तो cos थीटा बाय 3 साइन थीटा बाय 3, दैट इज सिस थीटा बाय 3। r को 1 रखेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 रेज टू पावर 1/6 cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3। इसको भी आप सिस फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज एंगल सेम रहेगा, तो सिस थीटा प्लस 2/3 एंड थर्ड इज 2 रेज टू पावर 1/6 सिस, r को 2 रखेंगे, थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, राइट। ओके, तो ये 3 वैल्यूज आ गई अब हमारे पास। नाउ अब देखिए क्या करना है, आपने थीटा की वैल्यू रखनी है 2 रेज टू पावर 1/6।
सिस थीटा को रखेंगे पाई बाय 4, तो ये हो गया आपके पास पाई बाय 12। 2⁻1/6 सिस पाई बाय 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 पाई बाय 12 एंड दिस इज 2⁻1/6 सिस 17 पाई बाय 12। तो ये 3 वैल्यूज हैं, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास ये तीनों रूट्स आ गए। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन वैल्यूज का, इन रूट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो तीनों रूट्स आए हैं इन सभी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स। तो रूट्स हमारे पास क्या थे, 2⁻1/6 सिस पाई बाय 12। सेकेंड रूट क्या था, 2⁻1/6 सिस 9 पाई बाय 12 एंड थर्ड रूट इज 2⁻1/6 सिस 17 पाई बाय 12। देखिए 2⁻1/6 2⁻1/6 2⁻1/6 ऐड हो जाएंगे तो 1 + 1 + 1 3/6 इज 1/2। और सिस अल्फा सिस बीटा सिस गामा प्रोडक्ट करते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे अंकल, पाई बाय 12 प्लस 9 पाई बाय 12 प्लस 17 पाई बाय 12। तो देखिए रिजल्टेंट क्या हुआ, 2⁻1/2 सिस 27 पाई बाय 12। तो देखिए यहां से आपके पास ये 24 पाई अगर होता तो ये 2 पाई हो जाता, बट 2 पाई से ज्यादा हो गया तो इसलिए हम इसको ब्रेक कर लेंगे। सिस 2 पाई प्लस पाई बाय 3, बिकॉज यहां से रिमाइंडर 3 पाई आएगा तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया पाई बाय 12 प्लस 3। तो यहां से कैंसिल कर सकते हो आप इसको। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2⁻1/2 सिस 2 पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, तो देखिए 2 पाई के बाद 1 सर्कल कंप्लीट होने के बाद तो आपके पास ये 2 पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, यहां से आप स्टार्ट करेंगे 2 पाई एंड फिर पाई बाय 4 ऐड कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहां पर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया सिस पाई बाय 4। एंड व्हाट इज सिस पाई बाय 4, 2⁻1/2 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 इज 2⁻1/2 cos पाई बाय 4 वैल्यू 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 1/√2। देखिए √2 आउटसाइड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज 3 रूट्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके रियल पार्ट को r cos थीटा पुट करना है, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा पुट करना है और वहां से r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और ऐसे आपने कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो सके उस कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख लें। ओके, तो यहां भी हम ऐसा ही करेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 माइनस कोस फाई माइनस आयोटा साइन फाई। ओके, तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कोस फाई इज 2 साइन स्क्वायर, एंगल हो जाएगा हाफ, माइनस, अब देखिए ये साइन फाई है, डबल एंगल से इसको खोलेंगे, माइनस 2 आयोटा साइन 5/2 कोस 5/2, साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया। ओके, अब यहां से देखिए आपने क्या करना है, 2 साइन 5/2 आप कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन 5/2 इनसाइड देखिए क्या रहेगा, साइन 5/2 माइनस आयोटा कोस 5/2। बट अभी आप देखिए आयोटा का साइन कोस के साथ है, बट हमें आयोटा का साइन किसके साथ चाहिए, साइन के साथ। ओके, तो यहां से फिर चेंज करेंगे, 2 साइन 5/2, तो साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए कोस 5/2 माइनस 5/2 माइनस आयोटा कोस
को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन पाई बाय 2 माइनस 5/2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस है माइनस है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। दोनों ही सिचुएशन में हम डी मोवर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 1 माइनस कोस फाइ माइनस आयोटा साइन फाइ, क्यूब रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई कर दें, साइन 5/2 क्यूब रूट एंड कोस π/2 माइनस 5/2 माइनस आयोटा साइन π/2 माइनस 5/2 रेज टू पावर 1/3। ओके, अब ये पावर को हम एंगल में लेके आएंगे, बट उससे पहले आपको 2 और पाई का मल्टीपल ऐड करना है। 2 साइन 5/2 रेज टू पावर 1/3 कोस π/2 माइनस 5/2 प्लस 2r पाई माइनस आयोटा साइन π/2 माइनस 5/2 प्लस 2r पाई raised to power 1/3. Now you can move the power in angle. Cos 2r पाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 1 π/2 माइनस 5/2 माइनस आयोटा साइन 2r प्लस 1 π/2 माइनस 5/2 एंड पावर जो है वो आपके एंगल में ले आए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो r रनिंग फ्रॉम 0, 1 एंड 2। r को 0, 1 एंड 2 रखेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज को यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। एंड दिस इज द कंप्लीट आंसर। दीज आर द क्यूब रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। r को 0 रखेंगे, फर्स्ट रूट आएगा, 1 रखेंगे, सेकेंड रूट आएगा, एंड 2 रखेंगे तो थर्ड रूट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। वी हैव टू फाइंड आउट nth रूट ऑफ यूनिटी एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब पावर्स ऑफ दीज रूट्स वेनिश। कि जो ये रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे, इन रूट्स का आपने क्यूथ पावर करना है, और ये देखना है कि अगर हम क्यूथ पावर करने के बाद उन रूट्स को ऐड करें तो वो सम जो है 0 आएगा। बट कब आएगा? जब क्यू एन का मल्टीपल नहीं होगा। एंड इफ क्यू इज ए मल्टीपल ऑफ एन देन वी विल गेट अनदर आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले हम nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करेंगे और उनकी क्यूथ पावर कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर क्यू एन का मल्टीपल है तब क्या रिजल्ट आएगा, एंड इफ क्यू इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ एन देन व्हाट विल वी गेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड आउट करना है? 1 रेज टू पावर 1/n। ओके, और 1 को आप लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, बिकॉज cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0, तो 1 को लिख सकते हो आप cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ओके, रेज टू पावर 1/n। ओके, नाउ दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप ये जो पावर है उसको आप एंगल में ला सकते हो, बट उससे पहले आपको इसमें 2r पाई ऐड करना है। cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई, 0 में आपने 2r पाई ऐड किया, रेज टू पावर 1/n। नाउ यू कैन मूव दिस फ्रैक्शन पावर टुवर्ड्स एंगल। 2r पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाय n, एंड व्हाट इज r? r is 0, 1, 2 up to n minus 1। ओके, नाउ आप इसको लिख सकते हो cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n रेज टू पावर r। देखिए यहाँ r एंगल में था, r को हमने शिफ्ट किया, पावर में ले आए। ओके, अब हमने क्या करना है? r को वैल्यूज पुट करते रखना है, जाना है। r को 0 रखेंगे, 1, 2 एंड n माइनस। r को 0 रखेंगे तो देखिए हमारे पास 1 आएगा, r को 1 रखेंगे
तो देखिए आर रेस्ट टू पावर, ये दिस पावर इज आर, आर को 1 रखेंगे तो ये इसका 1 पावर आएगा। पहले आप इसको क्या करें, अल्फा मान लें, सपोज दिस नंबर इज अल्फा, तो ये आपके पास आएगा अल्फा। नेक्स्ट इज आर को 2 रखेंगे, अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा n-1। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो रूट्स आए हैं इनकी pth पावर कैलकुलेट करनी है। तो pth पावर देखिए क्या आएंगी, pth पावर्स ऑफ रूट्स आर, 1 की pth पावर करेंगे तो 1 अल्फा p, क्यू ले रहे हैं तो यहाँ क्यू करेंगे, अल्फा क्यू, क्यूथ पावर करेंगे अल्फा 2 क्यू अप टू अल्फा n-1 क्यू। ओके, तो यहाँ से देखिए आप ये जो अल्फा क्यू है इसको आप बीटा मान लें, तो 1 बीटा बीटा स्क्वायर अप टू बीटा रेज टू पावर n-1, वेयर बीटा इज अल्फा रेज टू पावर क्यू। ओके, अब हमने ये जो क्यूथ पावर है, बिकॉज बीटा इज अल्फा क्यू, बीटा स्क्वायर इज अल्फा क्यू स्क्वायर। ओके, तो क्यूथ पावर है, इनका हमने सम कैलकुलेट करना है। नाउ 1 प्लस बीटा स्क्वायर अप टू बीटा रेज टू पावर n-1। ओके, तो अब यहां से सम देखिए क्या आएगा। फर्स्ट टर्म इज 1, जीपी सीरीज है, 1 माइनस कॉमन रेशियो इज बीटा, n टर्म्स है ओवर 1 माइनस बीटा। अब ये जो सारा रिजल्ट है अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बीटा रेज टू पावर n अगर 1 आ जाएगा तो ये सम 0 हो जाएगा, और अगर बीटा रेज टू पावर n 1 नहीं होगा तब ये सम 0 नहीं होगा। देखिए सम को लिख लेते हैं हम, सम इज 1 प्लस बीटा स्क्वायर अप टू बीटा रेज टू पावर n-1। ओके, तो इसको हमने लिखा 1 जीपी सीरीज का सम 1 माइनस बीटा रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस बीटा। नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा इज अल्फा रेज टू पावर क्यू। ओके, एंड व्हाट इज अल्फा? cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n बाय n। ओके, रेज टू पावर क्यू, तो दिस इज cos 2 क्यू पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 क्यू पाई बाय n, बिकॉज क्यू इंटीजर है, एंगल में ला सकते हैं डीमोवर्स थ्योरम से। ओके, नाउ बीटा रेज टू पावर n, बीटा रेज टू पावर n, तो यहां से देखिए बीटा रेज टू पावर n क्या आएगा हमारे पास, cos 2 क्यू पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 क्यू पाई बाय n रेज टू पावर n। ओके, नाउ अब इस n को आप एंगल में ला सकते हो, तो देखिए क्या रहेगा हमारे पास, cos 2 क्यू पाई प्लस आयोटा साइन 2 क्यू पाई, एंड इट इज इवन मल्टीपल ऑफ क्यू पाई, और यू कैन से इट इज क्यू मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ओके, क्यू इज इंटीजर, तो ये हमारे पास इस तरह से चलेगा, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई एंड सो। ओके, एंड इन एवरी सिचुएशन दिस इज 1। ओके, तो देखिए यहां पर ये रिजल्ट तभी होल्ड करेगा अगर n क्यू को डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज फ्रैक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर n क्यू को डिवाइड नहीं करेगा। इज 1 इफ n डज नॉट डिवाइड q, दैट इज q इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ n, बिकॉज अगर n क्यू को डिवाइड करेगा तो ये फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो बीटा रेज टू पावर n इज 1। ओके, तो बीटा रेज टू पावर n अगर 1 हो जाएगा तो सम क्या हो गया, 0 इफ q is not a multiple of n, or you can say that n does not divide q। ओके, अब सेकंड केस देखिए, इफ n divides q, that is q is a multiple of n। ओके, तो बीटा देखिए हमारे पास क्या है, बीटा इज अल्फा q, और अभी भी आपने इसको देखा cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n रेज टू पावर q, दिस इज इक्वल टू cos 2 q पाई बाय n प्लस आयोटा साइन
2q∅n। और देखिए q इज ए मल्टीपल ऑफ n, इट मीन्स यहाँ पर n प्रेजेंट रहेगा तो n को कैंसिल कर देगा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 के मल्टीपल आ जाएंगे। ओके, n को कैंसिल कर देगा, q इज ए मल्टीपल ऑफ n, nt रखेंगे तो n को कैंसिल करेगा, तो ये आपके पास अगेन cos 2 cos 4 इस तरह से चलेगा, तो ये 1 आ जाए, तो बीटा 1 हो गया। तो बीटा अगर 1 हो गया, ऑलरेडी 1 हो गया, तो 1 प्लस बीटा इज 1, बीटा स्क्वायर इज 1 अप टू 1, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। ओके, बीटा इज 1, बीटा इज 1, बीटा इज 1, तो ये कितने टर्म्स हो गई, n टर्म्स हो गई, तो दिस सम इज n। ओके, देयरफॉर द सम ऑफ क्यूथ पावर इज n इफ q डिवाइड्स n, सॉरी n डिवाइड्स q, और अगर n q को डिवाइड नहीं करता तो ये सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव टू शो दैट दिस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हैज n रियल वैल्यूज, एंड जो ये रिजल्ट आएगा उसको यूज करके हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b एंड दिस इज द कॉन्जुगेट, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। तो यहां से हमने क्या करना है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए दोनों ही एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो इसलिए हम a को r cos थीटा और b को r sin थीटा पुट करेंगे, तो सेम यहां पर वर्क करेगा। ओके, a को हमने क्या पुट किया, r cos थीटा, b को पुट किया r sin थीटा, तो देखिए यहां से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो r स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, और यू कैन से r इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ओके, नाउ एंड थीटा इज टेंजेंट इनवर्स b बाय a, ये रूटीन कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ये स्क्वायर रूट n, इसका मतलब क्या है कि nth रूट कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेज टू पावर 1 बाय n। सिमिलरली यहाँ से r cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा होल रेज टू पावर 1 बाय n। ओके, तो सिंप्लीफाई कर लें, r रेज टू पावर 1 बाय n, इनसाइड देखिए क्या रहेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज टू पावर 1 बाय n प्लस cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा होल रेज टू पावर 1 बाय n। अब हम यहाँ से डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप इस फ्रैक्शन को एंगल में लेके आएंगे एज ए 1 वैल्यू, और उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2r पाई ऐड करना है। और देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉन्जुगेट, तो हम एक ही मल्टीपल ऐड करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ 2m पाई ऐड कर दें और यहाँ पर 2n पाई, वो आपने जब करना है जब यहाँ पर थीटा डिफरेंट हो। ओके, तो r रेज टू पावर 1 बाय n कोस थीटा प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2r पाई रेज टू पावर 1 बाय n प्लस कोस, अगेन इसको भी लिख लें, कोस थीटा प्लस 2r पाई प्लस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस 2r पाई, और यहाँ पर भी आपके पास रेज टू पावर 1 बाय n। ओके, नाउ अब आप ये जो फ्रैक्शन पावर है इसको एंगल में मूव करा सकते हो। तो देखिए एंगल में आप यहाँ मूव कराएंगे तो ये आएगा हमारे पास कोस थीटा प्लस 2r पाई बाय n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2r पाई बाय n प्लस सिमिलरली हेयर कोस थीटा प्लस 2r पाई बाय n माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस 2r पाई बाय n, and r varies from 0, 1, 2 up to n minus 1। ओके,
तो देखिए अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गए। अब आप इनको सिंपली ऐड कर दें तो ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी ट्वाइस हो जाएगा, 2r⁻1 by n एंड cos थीटा प्लस 2r π/n। और देखिए इमेजिनरी पार्ट तो वेनिश आउट हो गया, इमेजिनरी पार्ट आंसर में नहीं आया है, तो सारे रूट्स क्या हुए, रियल हुए। कितने रूट्स हुए, n रूट्स, और n के n रूट्स जो है सभी रूट्स जो है रियल आ गए। ओके, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी रिजल्ट को यूज करके हम इसमें जो ये 1 + 3 आयोटा और 1 - 3 आयोटा, इसके जो ये थर्ड रूट है इनका सम कैलकुलेट करते हैं। तो सम देखिए क्या हुआ, 2r⁻1 by n cos थीटा प्लस 2r π/n, और r वेरी कर रहा है 0, 1, 2 अप टू n-1। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल रिजल्ट है। अब हमने इसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 + 3 आयोटा एंड 1 - 3 आयोटा। ओके, तो जस्ट आपने क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो आपने r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसको लिख लें पहले आप, 1 + 3 आयोटा ⁻1/3 प्लस 1 - 3 आयोटा ⁻1/3। ओके, तो रियल पार्ट r cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा इज इक्वल टू 3। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग r स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 2। और देखिए थीटा क्या आएगा, अगर हम यहाँ से r की वैल्यू 2 रखें तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो बट यहाँ से कई बार क्या होगी, आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, थीटा क्या है, तो जहाँ पर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप क्या करें, यहाँ पे टेंजेंट थीटा निकालें, टेंजेंट थीटा sin थीटा बाय cos थीटा दैट इज 3/1, तो थीटा हो गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 3। तो जस्ट आप इसको यूज कर सकते हैं, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 3। ओके, तो इस क्वांटिटी के सभी रूट्स निकालने, तो जस्ट आपने इस फार्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, तो ऑल रूट्स आर 2, आर क्या देखिए हमारे पास 2, r is 2 by n cos theta is tangent inverse 3 plus 2r π/n and r is 0, 1, 2 because थर्ड रूट निकाले तो r 0, 1, 2। तो जस्ट आपने क्या करना है, तो इसको लिख सकते हो 2⁻1 by n + 1। ओके, cos टेंजेंट इनवर्स 3, r को 0 रखेंगे बाय n। ओके, r को 0 रखेंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स 3 बाय n रहेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 2⁻1 by n + 1 cos टेंजेंट इनवर्स 3 प्लस 2π/n एंड सिमिलरली थर्ड रिजल्ट इज 2⁻1 by n + 1 cos टेंजेंट इनवर्स 3 प्लस 4π/n। So these are the 3 roots of this quantity. Okay, and this completes the solution of this question and this also completes the today's lecture. तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमने इस लेक्चर में कुछ नया सीखा है, कुछ अच्छा सीखा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। बिकॉज अगर आप कमेंट करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ और नए लेक्चर अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बना कर लेते आते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।